नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवत गीता क्लास में, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट अभी कर रहे हैं, जिसे बेसिकली हम देखें तो कहा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन फ्लाइट एंड फाइट, कि हम सबका एक ऐसा अप्रोच होती है लाइफ की सिचुएशंस के साथ कि हम भागना चाहते हैं उस सिचुएशन से, उसको सामना नहीं करना पाते। तो उसी की पृष्ठभूमि, उसी का बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार हो रहा है। जब अर्जुन ये कह देंगे कि मैं भागना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उससे पहले क्या क्या हुआ ये इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर का जो थर्ड श्लोक है वो कहता है, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महति चमो व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। इसका अर्थ है कि आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो क्या श्लोक है कि ओ माय टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad। तो ये दुर्योधन ने कहा, किससे कहा कि द्रोणाचार्य से कहा। द्रोणाचार्य जो हैं वो हम जानते हैं कि एक बहुत लर्नेड टीचर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, बहुत कुछ जानते थे, और दुर्योधन का साथ इसीलिए दे रहे थे क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी, उनकी जो लॉयल्टी थी वो थी हस्तिनापुर के साथ। इस वजह से जानते थे कि दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, जो उनकी ड्यूटी थी, उस तरफ से युद्ध करना उचित समझा। अब वो ड्यूटी, शरीर की ड्यूटी इंपॉर्टेंट है या फिर आत्मा की ड्यूटी, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी जो ड्यूटी थी वो उसे बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। तो दुर्योधन ने उन्हें अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े मेरे टीचर हैं और आप देखिए पांडवों की जो सेना है इतनी एक्सपर्टली अरेंज किया है आपके शिष्य ने, द्रुपद के पुत्र ने। तो चाहते तो वो धृष्टद्युम्न भी बोल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने द्रुपद का पुत्र कहा। द्रुपद का पुत्र क्यों कहा? क्योंकि दुर्योधन जो है वो क्या है, वो कलयुग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कलयुग में लोग कैसे होने वाले थे, वो द्वापर युग था जिस समय युद्ध हुआ, लेकिन कलयुग में लोग कैसे होने वाले हैं, कैसी हमारी मेंटालिटी होने वाली है, कैसी हम सोचने वाले हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें किसी न किसी सिचुएशन के लिए प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि देख लिया तुमने इसको इतना सिखाया था, देख लिया तुमने और साथ दो इनका, देखा तुमने इनकी इतनी मदद की थी। तो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में ऐसा प्रोवोक करते हैं, हमें ऐसा उत्तेजित करते हैं कि हम उस सिचुएशन में जो वो अपने फेवर में चाहते हैं उसके फेवर के हिसाब से एक्ट करें। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है, उन्हें ये पता था अंदर से कि द्रोणाचार्य पांडवों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब पांडवों से तो प्यार करते हैं, लेकिन धृष्टद्युम्न जो उन्हें मारने के लिए पैदा हुआ था, उसके नाम का सहारा लेकर वो उन्हें पांडवों के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे स्टोरी क्या थी कि द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों एक साथ पढ़ने गए थे गुरुकुल में। तो वहाँ पर जो द्रुपद थे, द्रुपद ने ये प्रॉमिस किया था द्रोणाचार्य को कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और हम ये जो आश्रम है इसको छोड़कर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, ऐसा उन्होंने कहा। अब दोनों अपने अपने जगह चले गए। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते और वो सोचें कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो हम आगे जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या कुछ भी साथ में करेंगे, ऐसा सोच लीजिए। तो जब द्रोणाचार्य बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस में, और उनके पास कुछ पैसा नहीं था, उनका जो बेटा था अश्वत्थामा, उसको दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि वो अपना जो दोस्त है, उनका जो दोस्त है द्रुपद, उसके पास जाएंगे। वैसे तो उसने प्रॉमिस किया है कि वो आधा राज्य दे देगा, लेकिन वो आधा राज्य नहीं चाहते, वो सिर्फ कुछ गाय ले आएंगे ताकि अपने बेटे को दूध पिला सकें और वो ठीक से पल सकें। तो इसीलिए इस फाइनेंशियल हेल्प के लिए वो उनके पास चले गए द्रोणाचार्य। पर द्रुपद क्योंकि अब राजा थे तो वो ये भूल गए कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया था, और उन्होंने कहा कि देखो दोस्ती तो बराबरी वालों में होती है और मेरी और तुम्हारी तो कोई बराबरी है नहीं, तो तुम मेरे दोस्त हुए नहीं, तो इसलिए तुम कैसे आ गए मेरे पास। और बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, बहुत ज़्यादा अपमान किया और अपमान के साथ उन्हें वापस भेज दिया। तो द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ। फिर द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को
बहुत अच्छी शिक्षा दी, धनुर्विद्या में निपुण कर दिया, तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम द्रुपद को अरेस्ट करके और मेरे पास ले आओ। तो अर्जुन तो महान धनुर्धर थे और उन्होंने द्रुपद को अरेस्ट कर लिया, उसका राज्य जो है उस पर विजय प्राप्त कर ली, अरेस्ट करके और द्रोणाचार्य के सामने ले आया। द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सारा राज्य क्योंकि मेरे शिष्य ने जीता तो मेरा हो गया, उसने मुझे गुरु दक्षिणा में दिया है, तो ये गुरु दक्षिणा में से मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ और अब हम दोनों बराबर हो गए, आधा राज्य तुम्हारे पास है, आधा मेरे पास है, तो अब हमारी मित्रता हो सकती है। तो क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा अंदर से घायल थे कि उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया और उन्होंने अपने अपमान का बदला ले लिया, उन्हें लेसन बताया कि देखो दोस्ती कभी भी पैसों से नहीं होती और आपकी अगर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बदल भी जाती हैं तो दोस्ती उससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये सिखाना चाहते थे द्रोणाचार्य, द्रुपद को ये सिखाना चाहते थे। लेकिन द्रुपद क्योंकि एक राजा था और उसने इसे बहुत नेगेटिवली लिया, तो उसने क्या किया, उसने एक यज्ञ किया और यज्ञ में उसने एक ऐसा पुत्र को उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया जो द्रोणाचार्य को मारेगा। तो वो जो पुत्र था वो था धृष्टद्युम्न, वो पैदा हुआ उस यज्ञ से। अब जब धृष्टद्युम्न पैदा हो गया तो उसको धनुर्विद्या के लिए यानी उसको निपुण बनाने के लिए, उसको स्किल सेट देने के लिए उन्होंने द्रोणाचार्य के पास ही भेजा। द्रोणाचार्य को ये पता था कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर मेरे को ही मारेगा, इसीलिए इसका जन्म हुआ है, ये इसका पर्पस है लाइफ का। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी ऑनेस्टी से, पूरी निष्ठा से, पूरे अच्छी तरह से, जैसा भी एक टीचर को सिखाना चाहिए बिना भेदभाव किए, उसको पूरी की पूरी शिक्षा दी। अब इसमें एक चीज़ जो समझ में आती है, जो अप्रोच हम देखते हैं कि एक तरफ तो द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने ये जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न उनको मारेगा बड़ा होने के बाद में, पूरी शिक्षा दी, अच्छी तरह से उसे सिखाया, सारी धनुर्विद्या में उसे निपुण कर दिया। लेकिन कंस को जब पता लगा था जो है भगवान जो 8वें पुत्र के रूप में आएंगे, तो उन्होंने कैसी अप्रोच की, उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। अब चाहते तो द्रोणाचार्य भी यही कर सकते थे, वो भी मारने की कोशिश कर सकते थे धृष्टद्युम्न को, लेकिन या उसको कम सिखाते, इतना ही सिखाते कि वो उसे ना मारे। लेकिन फिर भी वो इतने लर्नेड थे, इतना संभाव उनमें था। संभाव का मतलब होता है इम्पार्शियली कोई काम करना, किसी में भेदभाव नहीं करना। तो ये उनके कैरेक्टर से हम सीख सकते हैं। तो ये उन्होंने सिखाया धृष्टद्युम्न को और उसे इतना निपुण बना दिया। तो कंस और द्रोणाचार्य में ये एक बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें कि हमारी ड्यूटी, हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो हमें अपनी ड्यूटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें क्या सही है और वही करना चाहिए। बेशक हमें उसे शॉर्ट टर्म में जो रिजल्ट दिखाई दे वो ठीक ना दिखाई दे, हमें लगे कि ये हमारा नुकसान हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसका बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी जो सही है उसका साथ देने से नहीं चूकना चाहिए, हमेशा वही करना चाहिए जो सही है और वो हमें हमेशा बेनिफिट ही देगा। बेशक आज हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन आगे जाके हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमेशा सही का साथ देना कितना ज़रूरी था। तो द्रोणाचार्य ने ऐसे धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी और अब जानबूझ के दुर्योधन ने कहा कि देखो आप ही ने सिखाया था ना धृष्टद्युम्न को इतना अच्छा युद्ध करना, तो उसने कितनी अच्छी सेना यहाँ पर व्यवस्थित की है, तो ये आपकी गलती हुई। मतलब वो एक तरह से गलती बता रहा है, दोष निकाल रहा है। तो जो बुरे लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, वो किसी अच्छे व्यक्ति में गलतियाँ निकाल सकते हैं, कोई भी गलती निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी उससे कहीं भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमें जो सही करना है सही करना है, और वो चाहे कोई साथ दे ना दे, हमारा वो सही सही ही है। अल्टीमेटली देखिए जो कुछ है, हमारा जो कनेक्शन है जो सुप्रीम पावर से है, यानी जो ऊपर वाले बैठे हैं उनके साथ है, तो वो इंडिविजुअल है, उसको हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया वो जानते हैं, तो आप किसी को जस्टिफाई करें नहीं करें, आप सही करें गलत करें, आपको पता है और उनको पता है। तो किसी तीसरे को आप ना भी बताएं तो भी आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से करते रहें तो काफ़ी है। तो ये बात इस श्लोक से हम सीखते हैं कि धृतराष्ट्र ने प्रवोक किया। एक तो प्रवोक ये किया कि आपके शिष्य को आपने सिखाया तो आपने गलती की, उनकी दोष निकाला, उनका दोष द्रोणाचार्य का। और दूसरा उन्होंने एक तरह से अगेंस्ट खड़ा किया द्रोणाचार्य को पांडवों के, कि देखो पांडवों ने इतनी अच्छी व्यवस्था दे दी, तो एक तरह से इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ही के शिष्य ने बनाया है और वो पांडवों का साथ दे रहा है, पांडव जो हैं आपके दुश्मन हैं, तो आप उनके बारे में बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर ना रखें,
आप उनके अगेंस्ट ही युद्ध करें, मेरे फेवर में युद्ध करें। तो दुर्योधन जो है वो उनकी ड्यूटी उन्हें क्यों बता रहा है? क्योंकि उसका एक पर्सनल मोटिव है, उसका अपना एक मोटिव इसमें जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ लोग जो हमें सलाह देते हैं, गलत सलाह देते हैं, वो गलत सलाह हमारे बेनिफिट के लिए नहीं दे रहे होते, वो गलत सलाह दे रहे होते क्योंकि उससे उनको फ़ायदा होने वाला है। तो कभी भी ऐसे लोग अगर हमारी लाइफ में हैं, उनके साथ हम एसोसिएट करेंगे तो हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। और द्रोणाचार्य नुकसान में रहे, लेकिन फिर भी उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी जो थी, वो सेंस ऑफ ड्यूटी के प्रति वो स्ट्रांग थे, तो उन्होंने गलत नहीं किया। तो एटलीस्ट उनको ये गिल्ट कभी भी नहीं हुई होगी कि उन्होंने कुछ भी गलत किया। उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटीज़ को ठीक से निभाया। तो जब हम अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से निभाते हैं, मरते वक्त एटलीस्ट हमें सेटिस्फैक्शन रहता है कि हमने लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं किया। और ये सेटिस्फैक्शन हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी तो देता ही है और मृत्यु के समय भी एक अच्छा भाव देता है। इसीलिए कभी भी कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और जो सही है वो सही हमेशा ही करना चाहिए। ये श्लोक से हम सीखते हैं। तो दुर्योधन ने ऐसे इंस्टिगेट किया द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य जो थे वो उनके कमांडर इन चीफ थे, यानी उनके सेनाध्यक्ष थे। और उन्होंने वो स्टोरी याद दिलाई एक तरह से कि देखो, आपने जिसको पढ़ाया लिखाया है वो आप ही को मारने के लिए तैयार आज खड़ा हुआ है। अगर आप उसे नहीं पढ़ाते तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। तो वो उनकी ड्यूटी से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि वो कलयुग पर्सोनिफाइड है दुर्योधन, तो हम ये देख सकते हैं कि कलयुग में भी ऐसे ही लोग होंगे, हमारे आसपास भी, हमारे से दूर भी, जो हमें ऐसी ही सलाह देंगे। इसीलिए किससे हम सलाह ले रहे हैं, किससे हम बात कर रहे हैं, किस पर हम विश्वास कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचकर समझकर तब विश्वास करना चाहिए। हम नहीं जानते कि जिस पर हम विश्वास करें वो कब हमें धोखा दे दे। तो बहुत ज़्यादा धोखा देने की प्रवृत्ति आज है, बहुत ज़्यादा कलह की प्रवृत्ति आज है। देखिए, कलयुग का मतलब होता है कलह का युग। कलह का मतलब हिपोक्रेसी एंड क्वेरल। हिपोक्रेसी मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है अच्छा, लेकिन पीछे से भी अच्छा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लोग ऐसी बातें करेंगे जो लड़ाई करवा दें, है ना। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर हमें अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए। और भगवद गीता एक ऐसा मैनुअल है जिसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अगर इसे ही पढ़ते हैं तो हम अपने डिसीजन किसी से भी बातचीत किए बिना, किसी से भी कुछ समझे बिना अपने आप ले सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता एक लाइफ मैनुअल है और उसे इसी तरह से पढ़ना चाहिए। तो उसने उनकी गलती बताई कि आपने जो है ऐसा किया, अपने दुश्मन के बेटे को आपने इतनी अच्छी तरह से सिखा दिया कि आज उसने इतनी अच्छी तरह से एक सेना पूरी व्यवस्थित की है। और अर्जुन क्योंकि उनका सबसे प्रिय शिष्य था और उनके अगेंस्ट खड़ा था, तो वो एक तरह से अर्जुन के अगेंस्ट भी उन्हें कर रहे थे कि अर्जुन के बारे में मत सोचिए और आप सिर्फ मेरे फेवर में युद्ध कीजिए। तो सब कुछ क्यों हो रहा था? वो द्रोणाचार्य के बारे में नहीं सोच रहा है, वो दुर्योधन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मैं युद्ध जीत जाऊं और मैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकूं। तो लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं कई बार। तो ये दुर्योधन की मेंटालिटी है, इस बात को हमें समझना होगा। और ये कलयुग में मेंटालिटी और प्रेवलेंट होती जाएगी। उस समय तो एक दुर्योधन था, लेकिन आज तो बहुत सारे हैं। इसलिए बहुत कॉशियसली, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छी तरह से अपना संग, अपनी एसोसिएशन, अपने दोस्त, अपने आसपास के लोगों के बारे में हमें समझना चाहिए। और तभी हम ये जान सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो सही और बैलेंस तरीके से चल सके। तो ये बैलेंसिंग हमें इस श्लोक से सीखने के लिए मिलती है। आपने इसके लिए इतना समय निकाला और इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।